देखिए आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है जॉब वर्क। क्या नाम है? जॉब वर्क। सर जॉब वर्क का मतलब क्या होता है? सर आप जॉब वर्क के बारे में मुझे बताइए और फिर जॉब वर्क को स्टार्ट कीजिए। वो पर्सन जो किसी को काम करने के लिए देते हैं वो क्या कहलाते हैं? जॉब वर्कर। क्या कहलाते हैं वो? हमारे जॉब वर्कर। क्या कहलाते हैं वो? जॉब वर्कर। जॉब वर्कर कहलाते हैं। हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, ठीक है? ऑल अबाउट जॉब वर्क इन जीएसटी। मैंने जैसे ही हटाया सबसे पहले पूछ रहा है कि जीएसटी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जॉब वर्कर। जॉब वर्कर वो लोग होते हैं जो माल को ट्रीटमेंट करते हैं। मैंने यहाँ से रॉ मटेरियल कपड़ा सेंड करा और वो बना के कपड़ा ले आया, मतलब पैंट बना के ले आया, तो हम उसको क्या बोलेंगे? जॉब वर्कर। वो सारे पर्सन जिसको हम कच्चा माल देते हैं और उसके बाद वो माल को बना के लाते हैं वो जॉब वर्कर कहलाता है। याद रखना, जो पर्सन माल को देगा, जो ओनर उसको माल देगा, उसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? उसको प्रिंसिपल। जो कच्चे माल को देता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्रिंसिपल। और जो माल को बनाएगा उसको क्या बोलेंगे? जॉब वर्कर। क्या बोलेंगे हम इसको? जॉब वर्कर। अब सर जीएसटी के अंदर कौन से सेक्शन के अंदर बोला गया है कि जॉब वर्क के बारे में? जीएसटी के अंदर सेक्शन 143, सेक्शन 143 143 नंबर के सेक्शन पे गवर्नमेंट ने बोला है जीएसटी के बारे में, जॉब वर्क के बारे में, कि प्रिंसिपल वो पर्सन होता है जो माल को देता है और जो माल को बना के लाता है वो जॉब वर्कर कहलाता है। क्या कहलाता है वो? आपको जॉब वर्कर कहलाता है। आप डेफिनेशन में भी पढ़ सकते हैं कि जॉब वर्कर ऐसा पर्सन जो उसके ऊपर ट्रीटमेंट करता है या कोई दूसरा प्रोसेस करता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? आपका जॉब वर्कर कहलाता है। क्या कहलाता है वो? आपका जॉब वर्कर। और प्रिंसिपल के बारे में क्या बताए? वो पर्सन जो माल को, गुड्स को सेंड करता है या उसके गुड्स को भेजता है वो क्या कहलाता है? प्रिंसिपल। अगर कोई प्रिंसिपल के बारे में कहेगा तो समझ जाओगे स्कूल वाले प्रिंसिपल की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। कौन से प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं? आपके सिद्धांतों के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर, कि जो माल को सेंड करेगा वो क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल। और जो माल को टेक करेगा, जो माल को लेगा, वो जॉब वर्कर। आगे आते हैं कि कौन से जॉब वर्कर को जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है और कौन किसको जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे पर्सन जिनका एनुअल टर्नओवर, ऐसे पर्सन जिनका एनुअल टर्नओवर इज ग्रेटर देन 20 लाख देन टेक रजिस्ट्रेशन इन जीएसटी। वो सारे पर्सन जिनका टर्नओवर पूरे साल में 20 लाख से ऊपर होता है उनको क्या करना पड़ेगा? जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना है। और कौन से सेक्शन के अंदर? देन यहाँ पर स्पेशली मेंशन किया गया है कि अगर किसी पर्सन का एग्जिस्ट 20 लाख रुपीज से अबव टर्नओवर है देन एंटर इन जीएसटी। सर मैं तो एक छोटा सा हूँ, 2 लाख 3 लाख रुपए पूरे साल में माल बनाता हूँ, क्या मुझे जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है? ले लेंगे तो अच्छा है, उसको हम क्या बोलेंगे? वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन। मतलब आप अपनी इच्छा के हिसाब से ले भी सकते हैं और इसको नहीं भी। लेकिन लेना कब कंपलसरी है? सर ये जो 20 लाख आपने कैलकुलेट करा, इसका मतलब क्या मैं 20 लाख रुपए का माल बनाऊंगा तब? नहीं। बहुत से जॉब वर्कर ऐसे भी होते हैं, बहुत से जॉब वर्कर ऐसे भी होते हैं जो मेहनत भी करते हैं साथ साथ अपना माल भी लगाते हैं। आप दर्जी के पास जाते हो, कपड़ा देता है, धागा कौन लगाता है? अपना लगाता है वो। उसके अंदर जो भी रॉ मटेरियल लगता है अपना लगाता है वो। तो उसके अंदर जो भी खर्चे रॉ मटेरियल के आए उन सभी खर्चों को जोड़ के और उसकी मेहनत के जोड़ने के बाद उसकी वैल्यू 20 लाख से अबव होती है ना, वो उसको जीएसटी के अंदर उसको 20 लाख के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। किसके अंदर किया जाएगा? दोबारा फरहान देखिए, 20 लाख से अब बात आई थी फरहान की रजिस्ट्रेशन किसको है? कि सर मैं तो नहीं चाहता रजिस्ट्रेशन कराऊं। क्यों बेनिफिट है रजिस्ट्रेशन कराने का? क्यों कराऊं सर रजिस्ट्रेशन? गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आप पूरे साल में 20 लाख रुपए की जॉब वर्क करते हैं, आपका मोटा काम है, आप जॉब वर्क में एक बिल में 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए का माल करते हैं और पूरे साल में आप 1 करोड़ की जॉब वर्क करते हैं, गवर्नमेंट कहती ला पैसा दे। ऐसा नहीं देगा क्या? तो गवर्नमेंट को पैसा देना पड़ेगा अगर आप 20 लाख रुपए से ज्यादा का माल करते हैं। सर मैं एक छोटा दुकानदार हूँ या एक छोटा टेलर का काम करता हूँ, सर मैं पूरे साल में 10 लाख या 20 लाख ही कमा पाता हूँ, 20 लाख से नीचे कमाता हूँ, क्या मुझे भी रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है? तो गवर्नमेंट कहती है नहीं, आप करवा सकते हैं, लेकिन वो किस में जाएगा? आपका वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन के अंदर। आगे चलते हैं। अगर मैं किसी को एक्स पर्सन को, यहाँ पर मेरे पास
अभी कुछ भी नहीं है जो मैं आपको यहाँ पर दबा सकूँ। एक लड़का है, उसने इसके अंदर डाला ही नहीं है कुछ जो बता सकूँ। दिखाइएगा कि ये उन्होंने एक्स्ट्रा नहीं रखा है, कोई पॉपअप किसी तरीके का कि एक्स्ट्रा नहीं रखा है, उनको जरूरत नहीं है। हाँ समझो यहाँ पर। अब यहाँ पर एक्स पर्सन है, मैं प्रिंसिपल हूँ। कौन हूँ मैं? प्रिंसिपल हूँ। और ये आपका कौन है? वाई। एक्सेल है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। एक्स पर्सन है यहाँ पर, मैंने इसको क्या करा? माल दे दिया। अब हम इसको माल दो तरीके से देते हैं, या तो हम इसको इनपुट गुड्स देते हैं, ऐसे समझ लो। ये एक्स पर्सन है, एक्स पर्सन से वाई पर्सन पे माल जाता है। क्या जाता है? एक्स पर्सन से वाई पर्सन पे माल जा रहा है। या तो मैं उसको कच्चा माल दूंगा, या तो मैं उसको अपनी कंपनी का कोई पार्ट दूंगा। क्या दूंगा? अपनी कंपनी का कोई कैपिटल गुड्स दूंगा। कैपिटल गुड्स का मतलब वो डाई करता है, मेरे कपड़े को ले जाके डाई करता है, उसके पास मशीन नहीं। मैंने कहा तू मेरी मशीन ले जा और काम कर, मेरी मशीन ले जा और काम कर। अगर मैं कोई अपनी फिक्स एसेट्स या कैपिटल गुड्स उसको देता हूं, क्या देता हूं? कैपिटल गुड्स उसको देता हूं। क्या देता हूं? को तो उसको रिटर्न करने के लिए 3 साल का गवर्नमेंट ने टाइम दिया। कितना टाइम दिया है? अगर मैं उसको कच्चा माल देता हूं, क्या देता हूं? तो गवर्नमेंट ने कहा कि 1 साल के अंदर मुझे बता दो कि उसका माल आया है नहीं आया। एक्चुअली होता क्या है, गवर्नमेंट ने इस प्रोविजन को क्यों लाया? गवर्नमेंट कह रही है कि अगर आप किसी को माल बनाने के लिए भेजोगे तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। मतलब जॉब वर्क के लिए जो भी माल सेंड होगा तो उसके ऊपर क्या लगेगा? आपका टैक्स नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। गवर्नमेंट ने साफ इंटीमेशन, साफ शब्दों में बोल दिया है कि अगर आप लोग किसी को जॉब वर्क करवाने के लिए माल को भेजेंगे तो उसके ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं लगाना है। लेकिन अगर वो उस माल को बनने की टाइम पीरियड 1 साल से ज्यादा हो गया तो उस पर गवर्नमेंट टैक्स लगा देगी। अब गवर्नमेंट को इंटीमेशन कैसा देना है? जब आप रिटर्न भरोगे ना तो रिटर्न के अंदर इंटीमेशन दे दोगे कि इस डेट को मैंने इस पर्सन को जॉब वर्क दिया है। इंटीमेशन आपने इसके अंदर डीवैट का पोर्टल नहीं पढ़ा, वरना मैं आपको दिखाता। ठीक है, तो आप समझ जाओ कि अगर मैं उसको कच्चा माल देता हूं तो उसकी टाइम पीरियड कितना है? 1 ईयर। कितना मोहित? कितना पीरियड है? और अगर मैं उसको कैपिटल गुड्स देता हूं, अपनी मशीन देता हूं, तो टाइम पीरियड 3 साल। अगर 3 साल से नहीं आया कम तो उसके ऊपर उसको टैक्स तो लगेगा। जो उसने लेट जमा करा उसके ऊपर गवर्नमेंट इंटरेस्ट चार्ज करेगी 18%। कितने परसेंट चार्ज करेगी? टोटल अमाउंट का 18% टैक्स गवर्नमेंट चार्ज करेगी। क्लियर है? आगे चलें। अब यहां पर लिखा है कि कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी क्या होता है कि यहां पर उन्होंने बताया भी है कि पीरियड 1 3 ईयर और 1 ईयर अगर कैपिटल गुड्स के लिए और आपका इनपुट गुड्स के लिए, मतलब कच्चे माल के लिए, गवर्नमेंट ने साफ साफ बोल दिया कि 1 ईयर इनपुट गुड्स के लिए और कैपिटल गुड्स के लिए। अगर उससे ज्यादा होगा तो आप लोगों को क्या करना है? पेनल्टी भी देनी है और साथ साथ टैक्स भी करना है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सर कभी कभी क्या होता है, हम किसी को जॉबर को माल देते हैं कि ले, कटिंग वाले स्टिचिंग वाले को माल इश्यू करते हैं कि भाई आप माल बना के ले आओ, और उसी को फोन करके कहते हैं कि आप इस माल को आगे वाई वाले पे मतलब डाइंग वाले को ट्रांसफर कर दो। ऐसा तो होता है मार्केट में, कोई हमसे माल आता है, माल उठाता है और बना के रख लेता है अपने पास। हम उसको कहते हैं कि सर ये आएगा आपके पास, ये मतलब इस वॉशिंग वाला आएगा, आप इसको माल दे देना मेरे ब्याह पे। गवर्नमेंट ने ऐसा कब मानेगी? गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आप प्रिंसिपल भी, याद रखना जब आप जॉब वर्क करने जा रहे हो तो आप ना जो प्रिंसिपल है उसका रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी। क्या है उसका? रजिस्ट्रेशन। फरहान कि जो कंपनी का प्रिंसिपल समझ में आता है, जो उसको माल दे रहा है, वो रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी। अगर वो रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो जॉब वर्क का प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं होगा। दूसरा, अगर प्रिंसिपल उसको कहता है जॉब वर्कर को कि तू इस माल को जॉब 1 से जॉब 2 पे ट्रांसफर कर दे, किस पे ट्रांसफर कर दे? जॉब 1 से लेके जॉब 2 पे ट्रांसफर कर दे, क्या वो कर सकता है इसको? अगर जॉब वर्कर जो माल बना रहा है अगर वो गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड है तो उसको गवर्नमेंट को वो कर सकता है।
अगर जॉब वर्कर रजिस्टर्ड नहीं है तो गवर्नमेंट जो हम उसको देंगे, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा आप ऐसा करो, जो आपका माल बना रहा है ना वो मेरे पोर्टल पे ऐड कर दो कि ये एडिशनल प्लेस है मेरी। क्या है ये? मेरी एडिशनल प्लेस है, मैं यहाँ पर काम करवाता हूँ, और आप फिर उसके ब्याज से माल को ट्रांसफर कर सकते हैं। समझे फरहान? एग्जाम्पल, मैं दिल्ली का बिजनेसमैन हूँ, मैंने दिल्ली में चांदनी चौक माल भेजा, मैंने कहा कि भाई फरहान तू इस माल को ले जाओ, इसकी स्टिचिंग कर दे। 10 दिन बाद फरहान को फ़ोन करके बोलता हूँ फरहान तू इस माल को मोहित को दे देगा, डाइंग कर देगा, डाइंग कर देगा। अगर फरहान रजिस्टर्ड है तो ईजिली मोहित को दे देगा। अगर फरहान अनरजिस्टर्ड डीलर है तो मुझे अपने पोर्टल पे जाके फरहान की लोकेशन को बताना पड़ेगा कि ये मेरी एक एडिशनल प्लेस है, इसके ब्याज से माल को क्या करता हूँ मैं? ट्रांसफर करता हूँ। ठीक है, ये आपका सिंपल सा प्रोसेस था जॉब वर्क का। वो बिल बना के किसको देगा? है? अब मैं ट्रांसफर करके दिखाऊंगा, ये पीरियड समझ लो। सर अब गवर्नमेंट को पता कैसे चलेगा कि मैं इसको इंटीमेशन दे रहा हूं? तो उसके लिए आपको क्या बनना पड़ेगा? ई वे बिल। क्या बनना पड़ेगा? ई वे। ई वे बिल तब भरा जाता है जब गुड्स की मूवमेंट्स होती है। 5 हो गई, 3 हुई है, 2 और करो, पेज पलटो। फरहान ई वे बिल कब बनता है? जब गुड्स की मूवमेंट होती है। अगर एक्स से वाई प्लेस भी जाएगा ना तब भी आपको जीएसटी पोर्टल पे मेंशन करना पड़ेगा ये मेरे लिए क्या है? गुड्स की मूवमेंट से। अब सबसे बड़ा इसमें थोड़ी चीजें मुझे स्किप करनी पड़ गई क्योंकि मेरे पास एक्सेल नहीं है या दूसरी चीजें जो मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूं। अब जीएसटी पे जॉब वर्क पे कितना % चार्ज हो रहा है? देखिए कोई तो बोल रहा है 18% चार्ज हो रहा है, कोई पर्सन बोल रहा है 5% चार्ज हो रहा है। लेकिन हम जो जॉब वर्क सीखेंगे उसके अंदर हम 5% और 18% के हिसाब से सीखेंगे कि जीएसटी में हम लोग 18% के हिसाब से कैसे करेंगे जॉब वर्क के अंदर।